नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसके चलते बस्तर समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में भी आदिवासियों का एक बड़ा कुनबा है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी आदिवासियों की अहम भूमिका देखी जा सकती है। अगर बस्तर संभाग की बात कर ली जाए तो 12 की 12 सीटें आदिवासी समाज पर निर्भर करती है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश के आदिवासियों को साधने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल लगातार बस्तर दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आदिवासियों को साधने के लिए हर पैंतरा आजमा रही है, जिसके चलते बीजेपी आदिवासी पुरखोती सम्मान यात्रा निकाल रही है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी की आदिवासी पुरखोती सम्मान यात्रा को ढोंग बताते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों के मामले में बैकफुट पर है। देश का आरक्षण, प्रदेश का आरक्षण, संसद भवन का उद्घाटन जैसे तमाम सवालों का जवाब पहले बीजेपी दे। वहीं दूसरी तरफ अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी के महामंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि अमरजीत भगत अगर वास्तव में आदिवासी समाज के शुभचिंतक मंत्री है, धर्म विशेष के लोगों का पूरी तरीके से सहयोग हो रहा है, प्रदेश में अवैध धर्मांतरण हो रहा है, यदि आप में हिम्मत है तो सुकमा एसपी और कमिश्नर के पत्र का जवाब दे। अब सवाल ये उठता है कि आदिवासी समाज को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों जी जान से मेहनत कर रही है। अगर बात की जाए बीजेपी की सम्मान यात्रा की या फिर कांग्रेस की भेंट मुलाकात कार्यक्रम की, तो प्रदेश की जनता दोनों पार्टियों को कितना सराहती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मैथमेटिक्स है वो बिगड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के मामले में बैकफुट पर है। सबसे पहले तो उनका जो आरक्षण है 32%, जब हाई कोर्ट ने उसको सुनवाई करके और समाप्त किया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब उतावले तो थे, रैली भी निकाली, सांसद, मंत्री, विधायक सबके निवास भी घेरे, धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन जैसे हम विशेष सत्र बुला करके उसको विधानसभा में, यदि वास्तव में हमारे आदिवासी समाज के हितचिंतक हैं, मंत्री हैं, लेकिन आज जिस तरीके से सरकार सोनिया गांधी के दबाव में आकर के यहां पर हमारे आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रच रही है, एक धर्म विशेष के लोगों को, मिशनरी के लोगों को पूरी तरीके से सहयोग प्रदान हो रहा है और आदिवासी भाइयों को जेल में भेजा जा रहा है। पूरे प्रदेश में अवैध धर्मांतरण हो रहा है। यदि आप में इतनी हिम्मत है तो पहले हम अपने सुकमा के जो एसपी ने जो पत्र लिखा है, उसके साथ साथ बस्तर के जो कमिश्नर ने, उन्होंने जो पत्र उल्लेख किया है, यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। आप यदि पढ़े लिखे हैं तो उसको पढ़िए और पढ़ करके उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आप लोगों के सरकार ने हमारे आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रची और आप लोग। तो आपको बता दें कि सभी अपने अपने तरीके से जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर ली जाए तो आरक्षण को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है जनता को लुभाने की भी कोशिश कर रही है। और वहीं बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी द्वारा भी छत्तीसगढ़ में अब आरक्षण को लेकर पैंतरे जो है आजमाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार दोनों की तरफ से पुरजोर कोशिश कर ली गई है। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार सीएम द्वारा चलाया जा रहा है। सीएम खुद लोगों से रूबरू हो रहे हैं और जिले दर जिले में जाकर संवाद कर रहे हैं। सीएम लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं। और वहीं बीजेपी की बात कर ली जाए तो सम्मान यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है और ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो सम्मान यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरीके से इसका चुनावी लाभ जो है वो बीजेपी को आने वाले समय में मिलता है कि नहीं। आपको बता दें आदिवासी बहुल इलाका है, क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और जिले, और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार कोशिश पार्टियों द्वारा की जा रही।
और चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। भूपेंद्र नाथ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ साहू कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन चौबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि सम्मान यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है फिलहाल, और ऐसे में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव पर ये सभी क्षेत्रों में जो कहना चाहिए अपने महापुरुष थे, उनको क्षेत्रीय जो अपने उनके जनता के हित के लिए जो उन्होंने काम किए, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना कहना चाहिए शहादत दी, उन सब के बारे में जनता के मध्य मैसेज जाए, उन सबको इस विषय पर कहना चाहिए और उसका जो फैलाव है जनता तक हो सके, इस उद्देश्य से ये केवल राजनीति का विषय नहीं है, ये महापुरुषों का सम्मान का विषय है। और साथ ही जो संघर्ष उन्होंने अंग्रेजों से किया था, जो संघर्ष उन्होंने कहना चाहिए गुलामी के खिलाफ किया था, उसको एक वैसा ही एक स्थिति वर्तमान में 4 वर्ष की कांग्रेस सरकार ने जो बनाकर रख दी है कि लगातार कई प्रकार के भ्रष्टाचार, घोटाले और गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था का ठप होना, उसके खिलाफ यदि आवाज उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हम उठाएं, इस हेतु ये जो है यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। सौरभ जी लगातार बने हुए। सौरभ जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि बीजेपी द्वारा सम्मान यात्रा निकाली जा रही है और कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए बीजेपी जो है आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। जी श्रावणी जी, यहाँ पर मैंने अभी भूपेंद्र जी को सुना तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लोग चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन चलिए आदिवासियों के सम्मान के लिए यात्रा तो निकाल रहे हैं, इस बात की खुशी है हमको। और दूसरा, इनको क्या है, इसके पहले 15 साल की सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर और अभी 4.5 साल हमारी सरकार है, उस समय इनको आदिवासियों की याद आई नहीं। अब यहाँ पर जो 4 महीने बचे हैं जब चुनाव को, तब इनको आदिवासियों की याद आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों का एक बहुत बड़ा जनसंख्या है और वो लोग वोटर हैं और कहीं ना कहीं वो लोग एक किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। तो इस वजह से इनके द्वारा ये ढकोसला और दिखावा किया जा रहा है। सम्मान यात्रा निकाल के फूलपौती सम्मान यात्रा का इन्होंने नाम दिया है और इस तरीके से कुल मिला के हमें तो ये लगता है कि ये राजनीतिक विषय से और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही ये लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। इनके मन में अगर देखा जाए तो आदिवासियों के लिए कोई विशेष सम्मान है नहीं। केंद्र में भी देखेंगे अगर तो राष्ट्रपति मुर्मू जी का जो अभी संसद भवन के उद्घाटन में जो हाल इन्होंने किया, रामनाथ कोविंद जी जब तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, उसमें उनको आमंत्रण नहीं दिया गया। तो ये सारी बातें क्या दिखाते, जब प्रथम जो महिला है या प्रथम व्यक्ति और प्रथम नागरिक का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनके साथ इनका ये व्यवहार है, तो अंतिम व्यक्ति तक जो जंगलों में जो आदिवासी निवास करते हैं उनका सम्मान ये कहां से कर लेंगे। तो ये इनकी पूरे की पूरी दिखावे की राजनीति है और ये इसका चुनावी लाभ लेना चाहते हैं और गलती से अगर ये चुनाव जीत जाते हैं किसी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, तो वहां पर फिर से ये आदिवासियों को 4 साल भूल जाएंगे और फिर आखिरी साल में 6 महीने पहले ये आएंगे और उनके पांव पकड़ेंगे और उनकी सम्मान यात्रा के दिखावे और ढकोसले करेंगे। ठीक है सौरभ जी, लौटूंगे आपके पास। नितिन चौबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं और नेताओं को सुना आपने, क्योंकि दोनों की ही पार्टियों की तरफ से आदिवासी को साधने की कोशिश की जा रही है। हम सभी को पता है कि प्रदेश में प्रदेश जो है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, प्रदेश है, और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है। क्या लगता है चुनावी लाभ किस पार्टी को मिलेगा? देखिए, अगर जहां तक छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य का सवाल है, 3 करोड़ की आबादी में 32% आदिवासियों का होना निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी के एक वोट बैंक को प्रभावित करता है और इसीलिए ये देखा जाएगा कि भी राजनीतिक सरगर्मियां जिस तरह से तेज हुई हैं आदिवासी नेतृत्व को लेके। देखिए, बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी नेतृत्व की बात की जाए, बहुत बड़े बड़े नाम रहे। अरविंद नेताम का नाम लिया जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय वो कृषि राज्य मंत्री थे। इस ओहदे तक यहाँ का आदिवासी नेतृत्व गया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की बात की जाए, वो हालांकि उनका जोगी जाति वाला मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी वाले मुद्दे को भी जोड़ा जा सकता है, जोगी जाति का जो विषय था। और इस तरह से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में आदिवासियों की किसी भी सरकार बनाने में, बस्तर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो 12 की 12 आदिवासी सीटें सरकार बनाने में निश्चित तौर पे बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं और बस्तर को हमेशा किंग मेकर ही बताया गया है, बस्तर संभाग को। अब इसी में अगर बात की जाए दोनों पार्टियों के गणित की,
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से इसको बात करती है, अगर हम बहुत पहले जाएंगे तो अरविंद नेताम भी कहीं ना कहीं उपेक्षा के शिकार होते। उन्होंने सर्व आदिवासी समाज की एक गठन किया था और बहुत दिनों तक कांग्रेस से उनकी दूरी उसके बाद बनी रही। हालांकि 2018 में वापस उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली और ये देखा जाएगा। और अभी भी कांग्रेस की अगर वर्तमान सरकार में हम बात करें तो मोहन मरकाम अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, नंद कुमार साहे जो उन्होंने भाजपा छोड़ के अभी कांग्रेस में प्रवेश किया है, और आदिवासियों से कुछ मंत्री भी, कवासी लखमा जैसा नेतृत्व हमको मिला है यहाँ पर। तो कांग्रेस के लिए कि ये प्लस पॉइंट निकल के आता है कि कांग्रेस ने आदिवासी नेतृत्व में जहां तक राजनीतिक परिदृश्य में वहां के लोकल नेताओं को एक चेहरा दिया है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ कुछ एक जो महत्वपूर्ण चुनौतियों की बात करती है, महुआ खरीदी, महुआ और जो आदिवासी वनोपज था उनके लिए आजकल की भूपेश सरकार खासकर की चैलेंजिंग बात में करती है। जहां वनोपज की खरीदी पहले मात्र 6 वनोपज की खरीदी की जाती थी समर्थन मूल्य पे, वहीं आज उनकी संख्या 65 हो गई है। और इसको भूपेश सरकार, वर्तमान कांग्रेस सरकार जिसको हम कहेंगे, कांग्रेस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए आदिवासी समाज के बीच में अपनी उपलब्धि बताती है। महुए के रेट उन्होंने दुगने किए हैं, तेंदुपत्ता के रेट उन्होंने दुगने किए हैं, महुआ एक्सपोर्ट हो रहा है 125, ऐसी कई सारी क्रेडिबिलिटीज उन्होंने की है। रीपा के थ्रू आदिवासियों का जनजीवन और ये डेवलप करने का प्रयास किया है। वहीं अगर हम भाजपा की छत्तीसगढ़ के प्रदेश में बात करेंगे तो भाजपा ने भी अपने कार्यकाल में काफी सारे नेताओं को यहाँ जगह दी है। केदार कश्यप रहे, ननकीराम कंवर रहे, विक्रम मुसेंडी रहे, राम विचार नेताम रहे, कई आदिवासी नेतृत्व को मंत्री पद जैसे महत्वपूर्ण पद दिए हैं। हालांकि बोला जा सकता है कि गृह मंत्री पद ननकीराम जी रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में एक ट्रेंड बन गया है कि केवल एक दिखावे का पद है, वो चाहे वर्तमान सरकार हो या पिछली। लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार ने भी कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरों को मंत्रिमंडल में एक जगह दी थी, लेकिन उसके बाद लगातार विपक्ष में आने के बाद आज ये चेहरे कहीं दिखाई नहीं देते। इनकी केंद्र की राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू उनके लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, भाजपाओं के पक्ष में अगर बात की जाए भाजपा पार्टी के में, और एक अलग मंत्रालय। बिल्कुल ठीक है नितिन जी, लौटूंगे आपके पास। भूपेंद्र जी आपका रुख करूंगी। भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हाल ही में एक संशोधित विधेयक जो है वो विधानसभा से पारित की गई थी प्रदेश में। हालांकि राज्यपाल द्वारा उस विधेयक को मंजूरी नहीं मिली थी, आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई थी, मंजूरी नहीं मिली थी। और ऐसे में मैं जरा आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पर। कांग्रेस ने एक दिखावा मात्र करने के लिए आरक्षण के विषय विधेयक को जो दिखावा करने के लिए सामने लेकर आई थी, उसकी सच्चाई तो इसी से सामने आ गई थी। जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी आदिवासी आरक्षण को लेकर, जिन व्यक्तित्व ने, उन व्यक्ति को ही राज्य मंत्री का दर्जा करके आयोग अध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत करने का काम यदि किया तो कांग्रेस ने किया। और जहां तक आदिवासी सम्मान की बात करते हैं कांग्रेसी, तो लोकतंत्र के पावन मंदिर की स्थापना पे विरोध करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए ऐसा मुद्दा उठाती है। जब स्वयं यहाँ पे छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात आए तो अनुसुईया उइके जी यहाँ की राज्यपाल थी, उन्हें तो नहीं बुलाते उस समय, और ये आदिवासी अपमान की बात करते हैं। ये हमारे से भारतीय जनता पार्टी से जो आदिवासी समाज जिस प्रकार से लगातार जुड़ रहा है, आपने भी देखा है गत दिनों में 400 आदिवासियों ने कहना कि भारतीय जनता पार्टी से वे जुड़े हैं। और ऐसी पुरखौती यात्रा जब निकलती है तो बौखलाहट जो है कांग्रेस के मंत्रियों में साफ दिखाई देती है। वे कवासी लखमा अपनी भाषा भूल जाते हैं और इतनी अभद्रता पे आ जाते हैं, जो भाषा का उपयोग मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, ऐसी अभद्र भाषा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर एफआईआर हो, इसलिए थानों तक जाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है, उनका पुतला दहन किया है। इतनी बौखलाहट उनके अंदर है क्योंकि आदिवासी समाज जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचारों से निरंतर जुड़ रहा है। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि अगर ये जो विधेयक है वो पारित हो जाता है, लागू किया जाता है, तो ये प्रदेश के लिए ये एक अच्छी बात होगी? जी मैं एक बार रिपीट सुनना चाहूंगा। ये जो विधेयक जो है प्रतिशत, आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने के जो विधेयक है, अगर ये पारित हो जाता है आने वाले समय में, तो ये प्रदेश के लिए एक अच्छी बात होगी, आप ये मान रहे हैं? जनता जिस चीज को चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता जिस चीज को चाहती है वो पूर्ण हो, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा मत रहता है और वो उसके साथ हमेशा कहना चाहिए इस विषय को लेकर खड़ी रहती है। और ये जो हम विषय जो जिस पर डिबेट कर रहे हैं वर्तमान में,
सुखौती यात्रा को लेकर ये दिखाता है कि हम किस प्रकार से आदिवासियों के मुद्दों को लेकर हम जनता के मध्य बने हुए हैं और निरंतर जा रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। सौरभ जी, भूपेंद्र जी को सुना आपने, जरा आपका रिएक्शन भी जानना चाहूंगी। इसके साथ ही जो पुरकोती सम्मान यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। श्रावणी जी, सबसे पहली बात तो भूपेंद्र जी ने जो बात कही कि आरक्षण विधेयक की बात, तो आरक्षण विधेयक के अंदर तो विधानसभा के अंदर इसको सर्वसम्मति से पास किया गया, यहाँ तक कि बीजेपी के द्वारा भी इसको विधानसभा के अंदर तो पूर्ण रूप से सहमति प्रदान की गई, लेकिन जैसे ही वो राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल जी के ऊपर जो ऊपर से दबाव है इनका केंद्र का, वो तो सर्वविदित है कि किस तरीके से उसको राजनीति करके राजभवन को भी राजनीतिक का एक घर बना दिया जाता है और उस आरक्षण विधेयक को रोका जाता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि ये लोग जो बात करते हैं आदिवासियों के सम्मान की, ये अपने जो स्थापना के दिनों से जो इनके कद्दावर नेता है आदरणीय साय जी, जो अब कांग्रेस के नेता है, तो उनको तो ये रोक नहीं पाते। और उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में बहुत साफ किया कि भाजपा के अंदर उनको कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिल रहा था, उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, यहाँ तक कि उनको सुना नहीं जा रहा था। इसी तरीके से अगर राष्ट्रपति मुर्मू जी की भी बात करेंगे तो उनका भी स्पष्ट रूप से बीच में बयान आया था, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था कि उनके पास जो भी पत्राचार होते हैं वो पीएमओ से होके जाते हैं। तो ये किसी न किसी तरीके से अपने दबाव से राष्ट्रपति भवन और राजभवन को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और वहां पर कोई पावर देके रखते नहीं, दिखावे के लिए इन्होंने पद को बना दिया है। अगर हमारी कांग्रेस की बात करेंगे आप तो जमीनी स्तर पे भी आप देखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार महोदय से मैं सहमत हूं कि रीपा के माध्यम से आदिवासी अंचलों में भी हमने जो स्व सहायता समूह है, आदिवासी स्व सहायता समूह है, उनको रोजगार देने का काम किया। आज वनोपज से जितने तरीके से प्रसंस्करण की इकाइयां वहां स्थापित हुई है, अगर कोटागांव की आप बात करेंगे तो वहां टीकुर मिल्क जो आ रहा है, इसी तरीके से और महुआ के अचार वगैरह बहुत सारी चीजें आज बनती है और उनके मार्केटिंग और उनको खरीदने की भी व्यवस्था की गई है। सी मार्ट के माध्यम से आज वो जन जन तक उनके जो वनोपज और उनके उत्पाद हैं वो पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से मदद मिलती है। 65 वनोपज के एमएसपी जो निर्धारित की गई है समर्थन मूल्य पे, और समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की गई है, तेंदुपत्ता और महुआ के जिस तरीके से वृद्धि की गई आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे आदिवासियों की जेब भरने का काम करती है। हम सिर्फ बोल के दिखावा नहीं करते हैं कि सम्मान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके वनाधिकार पट्टों पे भी बात करिए आप कि वनाधिकार पट्टे उनको वापस किए गए और उनकी भूमि वापस दी गई, जल जंगल जमीन पे उनको उनका अधिकार दिया गया जहां पर वो निवास करते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि सिर्फ बोल के ढकोसले और दिखावे करने की बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार जमीनी स्तर पर कार्य करती है और आदिवासी ही नहीं, समस्त पिछड़ा वर्ग और छत्तीसगढ़ के समस्त जनता के लिए भूपेश सरकार कार्य कर रही है, जिसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग महिला किसी भी स्तर के लोग। भूपेश सरकार की अगर नीति देखेंगे तो सभी यहाँ पर संतुष्ट हैं। पहले यहाँ आंदोलन हो रहे थे, आजकल यहाँ पर आभार सम्मेलन होते हैं श्रावणी जी। तो मुझे लगता है कि भाजपा ठीक है, सम्मान करे, सम्मान का दिखावा करे, लेकिन कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं और जो जमीनी स्तर पर उनकी उपलब्धियां हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदे की बात है। और भूपेश है तो भरोसा है, पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात की गूंज है जो जिसका लाभ हमको ये 2019 के चुनाव में देखने को मिलेगा। ठीक है सौरभ जी, लौटूंगे आपके पास। नितिन जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जो आरक्षण संशोधन विधेयक प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था जिस पर फिलहाल रोक लगाई गई है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसका समर्थन करे, क्योंकि बीजेपी सरकार में ही इसको बढ़ाने की बात कही गई थी और फिलहाल इसका विरोध भी किया जा रहा है। किस तरीके से समझे इस चीज को? संशोधन विधेयक तो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र और राज्य की राजनीति के बीच का एक विषय बन के रह गया है। हालांकि देखना होगा कि वो किस तरह से उस पर रोक लगी है और पारित होता है। ये हालांकि दोनों ही पार्टियां इसमें चाहेंगी कि कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए, उनका वोट बैंक बनाने के लिए इसको लागू किया जाए, लेकिन वो एक अलग ही राजनीतिक दृष्टिकोण में, अलग ही विषयों में फंस के रह गया है। जिस तरह से भाजपा उसमें आरोप लगाती है कि उस पर स्टे लाने वाले को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया, इस तरह के कई आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य में चैलेंजिंग की बात की जाए वर्तमान आगामी 2023 के चुनाव को देखते हुए, तो भाजपा के सामने दो चुनौतियां निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण हैं। एक तो हाल ही में नंद कुमार साय जिस तरह से पार्टी को छोड़ के
एक वरिष्ठ भाजपा नेता कहा जा सकता है और आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेतृत्व निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक सीनियर विधायक या नेता के रूप में उनकी छवि रही है और उनका छोड़कर कांग्रेस में आना, उपेक्षा का शब्द करके, ये एक भाजपा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। दूसरा, अगर ऊपर के बेल्ट में हम बात करें, सरगुजा में और जैसे जुदेव परिवार, दिलीप सिंह जुदेव और युद्धवीर सिंह जुदेव उनके बेटे थे, आदिवासी नेतृत्व में वो भी एक महत्वपूर्ण नाम हुआ करता था और आदिवासी वोट बैंक को वोटों में कन्वर्ट करके भाजपा तक लाने में एक महत्वपूर्ण योगदान उस परिवार का या उन राजनीतिक दृष्टिकोण में रहा था। आकस्मिक मृत्यु के कारण आज कोई ऐसा नेतृत्व जुदेव परिवार का वहां दिखने को नहीं आता जो एक बड़ा वोट बैंक निश्चित तौर पर भाजपा के खेमे में डाल सके। वहीं कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को कुछ चुनौतियां हैं तो कांग्रेस की वर्तमान में चुनौतियां यह हैं कि केंद्र की पूरी टीम आज की डेट में अगर किसी केंद्रीय मंत्री के दौरे लगातार हैं या कद्दावर या शीर्ष नेता अगर छत्तीसगढ़ में किसी का वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं तो वो है बस्तर और ऊपर का संभाग सरगुजा में कांग्रेस की अंतर प्रतिस्पर्धा को कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती का सामना करना ठीक है। नितिन जी, समय की कमी, एक बार सबसे फाइनल कमेंट ले लेती हूँ भूपेंद्र जी, क्योंकि जो सम्मान यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से, इसे केवल एक चुनावी पैतरा बताया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस जब एक आदिवासी सम्मान के लिए कोई महोत्सव करती है छत्तीसगढ़ में, तो उस महोत्सव में आने वाले वनांचल के नर्तक जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी समाज हैं, उनको चावल का दाना तक नसीब नहीं होता, तो भूखे लौटते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है। लेकिन महापुरुषों के विषय को लेकर जब समाज के बीच में हम जा रहे हैं, तो मैं आपको निश्चित ही बता दूं, वे सारे योद्धाओं के माध्यम से जो प्रेरक प्रसंग उनके हैं, उसको प्रेरणा में लेके इस सरकार के खिलाफ हम कैसे एक आवाज बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि किस सरकार का झूठ, इन्होंने तो कह दिया कि हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल दी है, लेकिन आप धरातल पर जाकर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं पाएंगे। इन्होंने स्व सहायता समूह की बात कही, स्व सहायता समूह का इन्होंने कहना चाहिए माफी की बात की थी, उनके जो लोन का विषय है वो माफी की बात की थी, लेकिन किसी भी स्व सहायता समूह का राज्य में किसी भी प्रकार की माफी इन्होंने नहीं दी है। इस प्रकार का केवल और केवल झूठ और फ्लेक्सों में अपनी योजनाओं से कहना चाहिए वाहवाही लूटने का काम बस मात्र इन्होंने किया है। इसके अलावा धरातल पर कांग्रेस सरकार की 4 वर्षों का कोई भी काम नहीं है, केवल घोटालों और भ्रष्टाचार से भरी ये सरकार रही है, इसका परिचय यही मात्र है। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। सौरभ जी, भूपेंद्र जी का कहना है केवल सरकार ने वाहवाही का काम किया है। ये भाजपा का हम शुरू से देख रहे हैं, अभी पिछले 4-5 महीनों से इनका जो चरित्र सामने आ रहा है वो यही है कि ये सीधे सीधे आरोप ही लगाते रहते हैं, लेकिन इनके पास तथ्यात्मक कोई भी बात नहीं होती। मैंने जो बात कही रीपा के अंदर या स्व सहायता समूह के अंदर की जाके देख सकते हैं, ये भाजपा के जो नेता है वो बंद कमरों में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, धरातल पर कभी गए ही नहीं है। मैं स्वयं बहुत जगह पे मेरी विजिट होती है और मैं महिला स्व सहायता समूहों पे भी मिला हूँ के जो आय में है निश्चित ही वृद्धि हुई है और वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो धरातल पर चल रही है। आप लगातार देखेंगे भूपेश बघेल जी की भेंट और मुलाकात जो कार्यक्रम है उसके तहत बहुत सारे फीडबैक महिलाओं से लेते रहे हैं और आप देखेंगे, आप लोग के माध्यम से सारी बातें पता चलती है कि कहीं ना कहीं ये सारी योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं और महिलाओं के आय में। ठीक है सौरभ जी, एक फाइनल कमेंट नितिन जी से भी जान लेती हूँ, क्योंकि समय की कमी, एक फाइनल कमेंट नितिन जी से भी जान लेती हूँ। नितिन जी, क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी की सम्मान यात्रा हुई, दूसरी तरफ भेंट मुलाकात का कार्यक्रम भी कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, कहने कि इस बार आदिवासी जो है एक अहम चुनावी मुद्दा हो सकता है, और इसके साथ ही समर्थन किसको मिलते हुए दिख रहा है, क्या फिलहाल ये कह पाना संभव होगा? देखिए, बात बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आदिवासी नेतृत्व या आदिवासियों का वोट बैंक, लेकिन दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए सम्माननीय मेरे साथी लोग, तो उनका ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले अनुभवों के अनुसार अगर हम अरविंद नेताम की बात करें या वर्तमान में नंद कुमार सहाय या ननकी राम कंवर जैसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, दोनों दल के नेता उनसे निजी तौर पर भी जानते हैं, लेकिन एक निजी अनुभव दोनों ही पार्टियों का जो रहा है, ये केवल आदिवासी नेतृत्व या आदिवासी का वोट बैंक इस्तेमाल की चीज बस ना रह जाए। अरविंद नेताम से भी अगर हम बात करें तो एक शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हुई, इसलिए उन्होंने कभी कांग्रेस से दूरियां बनाई। वर्तमान में नंद कुमार साय ने भाजपा से दूरियां बना ली है।
अपनी उपेक्षा को देखते हुए। तो केवल आदिवासी वोट बैंक या आदिवासी नेतृत्व इस्तेमाल की चीज बन के न रह जाए, केवल इलेक्शन के टाइम की बात चीज बन के न रह जाए। अगर उस नेतृत्व में से कुछ चेहरे चुन के आते हैं तो निश्चित तौर पे समाज में और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना। ठीक है नितिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में कम समय बाकी है और ऐसे में आदिवासी को साधने के लिए तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी द्वारा सम्मान यात्रा निकाली जा रही है और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर ली जाए तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया जा रहा है। खुद सीएम मैदान में उतर रहे हैं, लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं साथ देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।